सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर्स प्ले। और कल हम लोगों ने फिगर इट आउट, जो इंपॉर्टेंट फिगर इट आउट है, उसे कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज जो क्वेश्चन है, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं और उनको समझते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसा कि तुम्हें हमने बताया है कि ये वाला फिगर इट आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से नंबर्स प्ले से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, इसी चैप्टर में से, इसी एक्सरसाइज में से बनेंगे। ठीक है, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है। और दूसरी खास बात कि खुद से ट्राई करना है, ये नहीं कि पूरा का पूरा छाप दो। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। मैथ्स में छापना नहीं होता है, मैथ्स में समझ करके खुद से करना होता है। चलो भाई शुरू करते हैं। A story of numbers। ठीक है, हम आते हैं 9th क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन है द मिडिल नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 5 consecutive even numbers is 5p, express the other 4 numbers in the sequence of 5p, in terms of p। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मिडिल नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर इज 5p। मतलब कि 5 ठो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर हैं, जिसमें मिडिल टर्म क्या है, 5p है। मिडिल टर्म क्या है, 5p है। हमको ये नंबर बताना है, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये 4 नंबर्स हमको बताने हैं भाई इन टर्म्स ऑफ p। अब देखो भाई साहब, बहुत ध्यान सुनो। देखो क्या होता है, जो इवन नंबर्स होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 16 है, मान लो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर, ये हम तुमको सिर्फ समझने के लिए फॉर एन एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अगर ये 16 है तो इसके पीछे इवन नंबर कौन सा होगा। तुम कहोगे 16 के पीछे 15 होता है, 15 इवन नंबर नहीं है, 14 इवन नंबर है, तो 14 सर ये 12 हो जाएगा। सर इधर आएंगे 16 के बाद 18 होता है, 18 के बाद 20 होता है। नंबर दिए रहेंगे तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे हमको यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट दे दिया तब हमको दिक्कत हो जाती है। दिक्कत नहीं होनी है, बस ये समझना है कि ये 16 है तो यहाँ से हम 14 कैसे पहुँचे। 16 में से कितना कम हुआ कि 14 पहुँचे, 16 में से कितना कम हुआ कि 14 पहुँचे, तुम कहोगे 2। तो बस यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5p माइनस 2। यहाँ पर जो दूसरा, जो पिछला वाला सीक्वेंस होगा वो 5p माइनस 2 का होगा। ठीक है, तुम कहोगे सर यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो भैया ये 16 है और 16 से 12 कैसे पहुँचे, तो 16 में से हम 4 सब्ट्रैक्ट किए। कितना सब्ट्रैक्ट किए, 4 सब्ट्रैक्ट किए, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर दो यार, 5p माइनस 4। 5p में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 5p माइनस 4 हो गए। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, तो यहाँ पे आओ, 16 5p दिया गया है, 16 से 18 कैसे पहुँचे, तो 5p प्लस 2, 2 जोड़ दिए सर। 16 से 20 कैसे पहुँचे, तो 5p प्लस 4 पहुँचे सर, 4 ऐड कर दिए, बस कहानी खत्म। तो हमारे पास जो सीक्वेंस होगा, अब ये देखो, ये चीज़ तो तुमको हम फॉर एन एग्जाम्पल बताए थे समझने के लिए, तो इसको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख दोगे अदर 4 numbers
in sequence in terms of p are 5p minus 4, 5p minus 2, 5p plus 2, 5p plus 4। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है राइट अ 6 डिजिट नंबर, राइट अ 6 digit number that it is divisible by 15, that it is divisible by 15 such that when the digits are reversed, when the digits are reversed, it is divisible by 6। it is divisible by 6। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, राइट अ 6 डिजिट नंबर दैट इट इज डिविजिबल बाय 15, वो 15 से डिविजिबल हो, 6 डिजिट का नंबर हमें बताना है और ऐसा बताना है कि उसको रिवर्स करने के बाद क्या हो जाए, वो 6 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अब देखो कह रहा है डिविजिबिलिटी बाई 15। डिविजिबिलिटी बाई 15 का क्या रूल है? ऐसा कौन सा नंबर होता है जो 15 से डिविजिबल हो जाए? ऐसा कौन सा नंबर होता है जो 15 से डिविजिबल हो जाए? तो भाई साहब ऐसा नंबर 15 से डिविजिबल हो सकता है जो 5 से भी हो और 3 से भी हो। बात समझे? ऐसा नंबर ही 15 से डिविजिबल हो सकता है जो 5 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, ये तुम जानते हो। 5 और 3 का अच्छा रूल क्या है? 5 और 3 का रूल कुछ याद है कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? बात समझो, यहां कह रहा है 15 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम कह रहे हैं 15 से तभी होगा जब 5 और 3 से डिविजिबल होगा। 5 का क्या रूल है? 5 का रूल है कि या तो लास्ट में 0 आए या तो लास्ट में 5 आए, या तो लास्ट में 0 आए या तो लास्ट में 5 आए। और 3 का रूल है कि सभी नंबर्स को ऐड करने के बाद जो सम हो वो 3 से डिवाइड हो। यही है ना? तो हम कोई एक नंबर लेट करते हैं, मान लो हम लोग यूनिट डिजिट पे 5 ले लेते हैं, 6 डिजिट लिखने हैं ना, तो 5 1 2 3 4 6। ठीक है, 5 1 2 3 4 6। यहां पे तुम कुछ भी नंबर कर सकते हो, बस ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि देखो डिजिट्स को यदि हमें रिवर्स करना है, ठीक है, अब देखो 6 4 3 2 1 5 इसको ऐड करो तो 6 4 10 10 3 10 3 13 13 2 15 15 1 16 16 5 21। अब 21 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 7 जा 21 होता है। देखो बच्चा, इस नंबर को हम यहाँ पे कैसे लिख पाए? क्या इसके अलावा कोई और नंबर आ सकता है यहाँ? तो बिल्कुल आ सकता है, उसमें कुछ भी किंतु परंतु मत करना। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा 6 डिजिट हमें लिखना है कि जो कि 15 से डिविजिबल हो, जो कि 15 से डिविजिबल हो। 15 से डिविजिबल होने का मतलब है कि वो नंबर 5 से होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। ठीक है, तो 5 का रूल है कि या तो लास्ट में 5 हो या तो लास्ट में 0 हो। ठीक है, या तो लास्ट में 5 हो या तो लास्ट में 0 हो। 1 मिनट रुक जाओ बच्चा। हाँ, तो भाई हम लोग थे यहाँ पर कि ऐसा नंबर हमें लिखना है जो 15 से डिविजिबल हो। तो 15 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि 5 और 3 दोनों से होना चाहिए तो चाहिए। ठीक है, अब 5 से होने का रूल क्या है कि लास्ट में 5 हो या तो 0 हो।
और 3 से होने का रूल है कि वो सब उनका सम क्या होना चाहिए, उनका सम क्या होना चाहिए, उनका सम 21 से उसका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तब वो नंबर होगा। ठीक है, एक चीज और दिमाग में ध्यान रखना है कि जब उन डिजिट्स को रिवर्स किया जाए, जब उन डिजिट्स को रिवर्स किया जाए तो वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 2 से हो और 3 से हो। 2 का क्या रूल है कि भाई साहब लास्ट में इवन नंबर ही आए, लास्ट में इवन नंबर ही आए। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो वही है। तो यहाँ पर 3 तो कॉमन बन रहा है, बस हमें 5 और 2 का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक डिजिट लिखते हैं, 5 लिख देते हैं। ठीक है, 5 के बाद यहाँ पर हम 1 2 3 और 6 लिख देते हैं। 5 यहाँ पर 4 ठीक है, 4 और 6। यहाँ पर तुम कोई भी नंबर लेट कर सकते हो। यहाँ पे हम पहले से एक नंबर सोच के रख लिए हैं क्योंकि जल्दी से ज़्यादा वीडियो लंबी ना होने पाए। 6 4 3 2 1 5। ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि लास्ट में यहाँ पर 5 हो, लास्ट में यहाँ पे 5 हो क्योंकि तभी 5 से डिविजिबल होगा, प्लस इनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसको ऐड करेंगे तो 21 आएगा, 21 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तीसरी बात क्या ध्यान रखना है कि ये वाला जो डिजिट हो ये इवन नंबर होना चाहिए क्योंकि भाई साहब रिवर्स जब होगा जब रिवर्स होगा तो 6 इधर आएगा, हमारा 6 हमारा इधर आएगा। ठीक है, मतलब कि ये जब रिवर्स करेंगे तो 5 1 2 3 4 6 5 1 2 3 4 6 होगा। तो देखो ये 6 है, इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। दूसरा इनको ऐड करोगे तो वापस से 21 आएगा तो ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यही आंसर है। अब इसको सोचे किस तरीके से है ये तुम्हें दिमाग में रखना है। तो तुम ये नंबर तो लिखोगे ही लिखोगे किस तरीके से हमने फाइंड किया, प्लस दूसरा एक और नंबर तुम फाइंड करोगे, ठीक है, जो कि 15 से डिविजिबल होगा, प्लस जब उनको रिवर्स करेंगे तो वो 6 से डिविजिबल भी होएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 11th क्वेश्चन पे। दीपक भाई आ गए, दीपक claims there are some multiples of there are some multiples of 11 which when doubled are still multiples of 11, but other multiples of 11 don't remain multiples of 11 when डबल। बहुत ही कहानी घुमा फिरा के कहा है। एग्जामिन इफ हिज कंजक्चर इज ट्रू एक्सप्लेन योर आंसर। मतलब यहाँ दीपक भाई साहब हैं, बतिया वो घुमा फिरा कहे हैं, कह रहे हैं देयर आर सम मल्टीपल्स ऑफ 11 विच व्हेन डबल्ड आर स्टिल मल्टीपल्स ऑफ 11। कह रहे हैं 11 के कोई मल्टीपल ले लो, 11 के कोई भी मल्टीपल ले लो। 11 के कोई मल्टीपल बताओगे, चलो 22 ले लेते हैं। कह रहे हैं जब इसका हम डबल कर देते हैं, जब इसका हम डबल कर देते हैं 22 का डबल 44 हो रहा है। आर स्टिल मल्टीपल्स ऑफ 11, मतलब ये 44 11 का ही मल्टीपल होगा। तो ये सही कह रहा है दीपक भाई, ठीक है। बट अदर मल्टीपल्स ऑफ 11 कह रहे हैं लेकिन ये 22 को छोड़ के 22 जो तुम सोच लिए ठीक है, उसका डबल कर दोगे तो वो तो 11 का मल्टीपल है, लेकिन जो और मल्टीपल्स हैं 11 को, जब उनको डबल करते हो तब फिर वो 11 के मल्टीपल नहीं रह जाते। तो भाई साहब ले लो कोई एग्जांपल 88।
88 का जब तुम डबल करोगे, 88 का जब तुम डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, 88 8 8 16 8 8 16 117 176। भाई 88 का डबल 176 हुआ। क्या ये 176 11 का मल्टीपल है? चेक करने के लिए, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया कैसे चेक करें, तो 176 को 11 से डिवाइड कर दो। यदि कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो यस मल्टीपल है। 11 1 जा 11, 7 1 6, 11 6 जा 66, तो यस मल्टीपल है क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो भाई साहब यहाँ पर दीपक भाई गलत कह रहे हैं, दीपक भाई यहाँ पर गलत कह रहे हैं। मतलब पहली बात तो सही कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मल्टीपल हैं जो 11 के मल्टीपल हैं, कुछ ऐसे चीज के कुछ ऐसे नंबर्स हैं 11 के मल्टीपल हैं, यदि उनको डबल करते हैं तो वो फिर भी 11 के मल्टीपल रहते हैं। लेकिन फिर दूसरी बात, एक बात तो सही कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं लेकिन कुछ और मल्टीपल हैं 11 के जिनको डबल करने के बाद वो 11 के मल्टीपल नहीं रह जाते। यहाँ पर ये गलत कह रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तो तुम्हें ये एग्जाम्पल बता दिए हम, आई होप सो समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पर बीरो हम लिखेंगे दीपक्स कंजक्चर इज फॉल्स। Multiples of 11 which when doubled are always be a multiple of always be a multiple of 11। ठीक है, 11 में कोई भी मल्टीपल है यदि उसको डबल करेंगे तो भी वो 11 का ही मल्टीपल रहेगा। दीपक का यहाँ कंजक्चर फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद आते हैं 12th क्वेश्चन में। 12th में हमारे 3 क्वेश्चन हैं। 12th में हमारे 3 क्वेश्चन हैं। 12th में हमें बताना है ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू होगा कि समटाइम्स ट्रू होगा, या फिर तीसरा है नेवर ट्रू। नेवर ट्रू, ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू, नेवर ट्रू। क्वेश्चन देखोगे तो लिखा है डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट्स बिलो आर ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू, एक्सप्लेन योर रीजनिंग, और एक्सप्लेन भी करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 and a multiple of 3 is a multiple of 9। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 का कोई मल्टीपल है और 3 का कोई मल्टीपल है, यदि उनको तुम प्रोडक्ट कर देते हो, उनको तुम मल्टीप्लाई कर देते हो, तो जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। बात को समझो ब्रो, बात को समझो ब्रो। बात क्या कह रहा है? बात कह रहा है कि 6 का कोई मल्टीपल लो और 3 का मल्टीपल लो। मान लो 6 का मल्टीपल 12 होता है और 3 का मल्टीपल तुम कोई ले लो, 3 3 9। ठीक है, इनको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 108, 12 9 108। कह रहा है जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर तो हमें दिख रहा है 108 9 का मल्टीपल है भाई। ठीक है, फिर कोई और एग्जांपल लो भाई, एक एग्जांपल से संतुष्ट हो जाएंगे। कह रहा है फिर से कोई 6 का मल्टीपल लो, तो 6 का मल्टीपल हम लोग ले लें 6 1 जा 6 ही ले लो, और 3 का कोई मल्टीपल लो तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 ले लो, 12 6 जा 72। क्या 72 9 का मल्टीपल है? तो यस, ये भी 72, जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो 9 का मल्टीपल है। और एग्जांपल लेते हैं यार, इतनी जल्दी संतुष्ट होते कहाँ। 6 3 जा 18,
6 का मल्टीपल 18 है और 3 का मल्टीपल 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 ले लेते हैं। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15 8 120, 15 1 15, 15 2 17, 17 27, 270 क्या 9 का मल्टीपल है? यस, ये भी मल्टीपल है। तो यहाँ का आंसर होगा ऑलवेज ट्रू, क्योंकि कई सारे एग्जाम्पल हम लोग लिए और सब में फिट बैठ रहा है ऑलवेज। तुम कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हो, तुम और संतुष्ट ना हो 3-4 एग्जाम्पल और लेकर के देखो, ठीक है। यदि सब में तुमको जो आंसर मिले, जो प्रोडक्ट मिले वो 9 का मल्टीपल है तो यस, हमारा कंजक्चर जो है वो सही है, ऑलवेज ट्रू रहेगा। अब 12 के सेकंड पे आते हैं ब्रो। 12 का सेकंड कह रहा है द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव। कैसे तो राइटिंग है यार, तुम्हारे संगत में रह रह के मेरी राइटिंग खराब हो गई, तुम्हारी सुधर नहीं पाई। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन numbers will be divisible by 6. The sum of 3 consecutive even number will be divisible by 6. कह रहा है कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर ले लो, मतलब लगातार आने वाले कोई भी कॉन्सिक्यूटिव 3 इवन नंबर्स ले लो और उनको ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद बोल रहा है कि वो 6 का मल्टीपल होगा, 6 से वो डिविजिबल होएगा। समझे ब्रो? तो कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर लो, हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं ना, एग्जांपल में 2 है प्लस 4 है प्लस 6 है। भाई 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है, 3 लगातार आने वाले इवन नंबर है, तो 2 4 6 6 12। क्या 12 हमारा 6 का डिविजिबल है? 12 जो 6 से डिविजिबल है तो यस। और एग्जांपल लेते हैं 4 प्लस 6 प्लस 8, इसको ऐड करें तो 4 6 10, 10 8 18, 18 6 का मल्टीपल है तो यस। और कुछ और थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, 26 के बाद जो इवन नंबर होगा वो 28 होगा प्लस 30 होगा, इसको ऐड करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा 8 6 14, 4 कैरी 1 3 1 4 2 6 2 6 2 8 84। 84 6 से डिविजिबल है तो यहाँ पे कर लेते हैं ब्रो, 6 1 जा 6, 8 में 6 जा 2, फिर 6 4 जा 24, यस डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम 3 एग्जाम्पल लिए, तीनों एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर ले लो, A to Z कोई भी ले लो, और उसको जब ऐड करोगे तो वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा उसका सम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑलवेज ट्रू, हमेशा के लिए ट्रू रहेगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ ABCDEF, इफ ABCDEF is a multiple of 6, is a multiple of 6, then BCDEF, BADCEF, एक मिनट, then BADCEF will be a multiple of 6, if ABCDEF is a multiple of 6, then BADCEF is a will be multiple of 6। मतलब कि देखो बहुत परेशान नहीं होना है, यहाँ पर कोई एक नंबर दिया है, कोई एक नंबर दिया है, उसका नंबर क्या है ABCDEF, ये 6 का मल्टीपल है, ये क्वेश्चन में दे दिया गया। देखो बच्चे ये 6 का मल्टीपल है का मतलब क्या है, ये 6 का मल्टीपल है मतलब ये 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, मतलब ये पूरा नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है।
3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि ये जितने नंबर्स हैं इनको तुम ऐड कर दोगे, प्लस 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 कर दोगे, तो जो सम आना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल है तभी तो बोल रहा है। और 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि यहाँ जो f हो वो क्या हो, इवन नंबर। ठीक है, f जो है वो इवन नंबर हो। तो ये कह रहा है कि ABCDF जो है वो 6 का मल्टीपल है। 6 का मल्टीपल है का मतलब है कि ये 6 जो है इसको डिवाइड कर दे रहा है, मतलब ये नंबर ABCDEF 6 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है। तो कह रहे हैं यदि हम इसको कुछ थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, इसको हम कर दें BADCEF कर दें, तब क्या ये 6 का मल्टीपल अभी भी होगा? 6 का मल्टीपल अभी भी होगा, मतलब 2 और 3 से क्या डिवाइड होगा? तो देखो 3 से तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वही नंबर हैं और उनको ऐड करने पर उतना ही सम आएगा जितना पहले आ रहा था। पहले तो 3 से डिविजिबल हो रहा था ना, तो इस बार भी 3 से डिविजिबल होएगा क्योंकि वही नंबर्स हैं, बस थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया गया है। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट वाला जो है वो इवन होना चाहिए। तो इसमें भी देखो f है, इसमें भी देखो f ही है, तो मतलब यहाँ पर ही इवन नंबर रहा होगा तभी तो 2 से डिविजिबल है, तभी तो ओवरऑल 6 से डिविजिबल है। तो ये f भी इवन नंबर ही होगा यहाँ पर, इस वजह से इसका भी आंसर ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब 12th में एक पोर्शन बचा हुआ है 4th, उसको थोड़ा सा ट्राई करना। 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इसको खुद से एक बार सोचना कि देखो तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आता है तो कल के वीडियो में हम इसको समझा देंगे। आई होप सो आज जो क्वेश्चन बताए हैं 3-4 ठो तुम्हें क्लियर होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से उस पोर्शन को देख लो, लेकिन खुद से अपनी कॉपी में ट्राई करना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।